नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत जहां पर यूपी के संभल में हर साल विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला यहां पर मनाया जाता है। इस साल पुलिस और प्रशासन ने नेजा मेले की अनुमति नहीं दी, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। एएसपी श्री चंद्र ने भी यहां पर आयोजकों से कहा कि सलार मसूद गाजी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। ऐसे व्यक्ति के नाम पर मेला आयोजन कर उसका गुणगान किया जाना ठीक नहीं है। संभल के अलावा बहराइच में भी यहां पर सालासर मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल जेठ मेला लगाया जाता है। चर्चा है कि नेजा मेला की तरह जेठ मेला के आयोजन पर भी बैन लग सकता है। हिंदू संगठनों की ओर से सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले पर यहां रोक की मांग उठने लगी है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने यहां पर डीएम को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही नगर मजिस्ट्रेट के नाम भी यहां पर ज्ञापन सौंपकर दरगाह मेले पर रोक की मांग यहां पर की गई है। पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि अगर मेले पर सख्ती के साथ रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन शुरू हो जाएगा। इतिहास के पन्नों को अगर खंगाला जाए तो इतिहास के पन्नों को खंगालने पर पता चलता है कि 1034 ईस्वी के बहराइच के पास बहने वाली यहां पर चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेल देव ने 21 पासी राजाओं के साथ मिलकर सालासर मसूद गाजी को युद्ध में हरा दिया था। युद्ध में मारे गए गाजी के शव को बहराइच में ही दफना दिया गया। उसकी दरगाह पर हर साल जलसे का आयोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा है और अपनी यहां पर सल्तनत को बढ़ाने के लिए गाजी बाराबंकी होते हुए बहराइच और श्रावस्ती पहुंचा था। और अब सवाल यह है कि विदेशी आक्रांता से हमदर्दी क्यों? गाजी का गुणगान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मेले का हर साल आयोजन होता है, संभल से शुरू हुआ यह सिलसिला अब जगह जगह पर है। जहां पर भी इस नाम को लेकर मेला लगाया जाता है, उन मेलों पर पूरे तरीके से जो हिंदूवादी नेता हैं और इस तरीके से जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो पूरे तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि गाजी का गुणगान क्यों? अब ये हिंदुस्तान इस तरीके से नहीं सहेगा। तो कैसे बनी मसूद गाजी की ये मजार? और दिल्ली के यहां पर अगर बात करें तो 1250 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद ने यहां पर कब्र बनवाई और लोगों के मत्था टेकने से मजार की मान्यता बढ़ी। लेकिन ऐसे में यहां पर आक्रांता का गुणगान क्यों हो रहा है? इसको लेकर सियासत क्यों हो रही है? कई सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। गाजी का गुणगान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कैसे बनी मसूद गाजी की मजार, वो भी आपको बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल सब यही उठाया जा रहा है हिंदूवादी लोगों की तरफ से कि आखिरकार उस आक्रांता का गुणगान क्यों? उस आक्रांता के नाम पर मेला क्यों? ऐसे में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी और जगह जगह पर प्रशासन ने अनुमति देने से मना किया है। संभल के बाद अब बहराइच का नंबर है और ऐसे में देखना होगा कि क्या यहां पर भी उस मेले का आयोजन होगा, क्योंकि बहराइच में भी नहीं लगेगा जेठ मेला। इस तरीके के भी विरोध यहां पर जताया जा रहा है कि इस मेले का आयोजन नहीं होना चाहिए। सवाल सबके जहन में यही है कि आखिरकार इस आक्रांता के नाम पर क्यों मेला लगाया जाता है? क्यों यहां पर इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं? मौत के बाद मसूद गाजी की कब्र बहराइच में बनाई गई और यही वजह है कि उसकी कब्र पर हर साल मेला लगता है। हर साल यहां पर पूरे तरीके से जुलूस भी निकलता है। लेकिन देखिए, इस बार हिंदू संगठन का सीधे तौर पर कहना है कि इस बार मेला नहीं लगना चाहिए। प्रशासन के नाम यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है कि संभल में इसको अनुमति नहीं दी गई है, ऐसे ही बहराइच में भी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। और इसको लेकर तमाम सवाल यहां पर हिंदू संगठन के लोग उठा रहे हैं कि आखिरकार गाजी का गुणगान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसको लेकर देखिए, संभल के बाद अब बहराइच का नंबर। और ऐसे में यह भी सवाल है कि आखिरकार विदेशी जो आक्रांताओं से हमदर्दी क्यों है? गाजी का गुणगान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? और ऐसे में अब ये मांग उठने लगी है कि अब इस मेले का आयोजन नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि आखिरकार क्यों इस मेले का आयोजन नहीं होना चाहिए। इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। एक तरफ जिस तरीके से इस मेले को लेकर अब पूरे तरीके से यह कहा जा रहा है कि यह मेला नहीं लगना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कुछ लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि आखिरकार गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। तो इतिहास के पन्नों को खंगालने पर पता चलता है कि 1034 ईस्वी में बहराइच के पास बहने वाली चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेल देव ने 21 पासी राजाओं के साथ मिलकर यहां पर मसूद गाजी को युद्ध में हराया।
मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से ये मांग की गई है कि जेठ माह में लगने वाले दरगाह मेले को अस्थायी रूप से रोका जाए। कारण ये जो दरगाह मेला लगता है ये सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लग रहा है, जबकि यहाँ सूर्य कुंड था, सूर्य मंदिर था, जिसको विध्वंस करके फिरोज शाह तुगलक द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया। जो सैयद सलार मसूद गाजी जो मारा गया था उसकी जगह चित्तौरा है। ठीक, मेला यहाँ लगता है और ये सूर्य कुंड है। यहाँ पे सूर्य की पूजा होती थी जेठ माह में। यहाँ पे स्नान करने से, सूर्य कुंड में सूर्य की उपासना करने से एक माह में शरीर में होने वाले सारे तरह के कुष्ठों की मुक्ति मिलती थी। मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से ये मांग की गई है कि जेठ माह में लगने वाले दरगाह मेले को अस्थायी रूप से रोका जाए। कारण ये जो दरगाह मेले और हमारे साथ में बहराइच से हमारे सहयोगी कादिर मसूद और संभल से मुजम्मिल दानिश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ में देखिए मुजम्मिल दानिश, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से संभल में पूरे तरीके से मेले को लगाने को लेकर विरोध यहां पर उठा, प्रशासन ने भी कहा कि आखिरकार गुणगान की और ऐसे में इजाजत मेले को लगाने की नहीं दी है। अब क्या, क्योंकि संभल में हमने मामला देखा, बहराइच में भी कुछ इसी तरीके की मांग उठ रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से संभल में करीब 1000 साल से ये मेला लगता है, जिस तरह से बताया जा रहा है, लेकिन अभी 2023 में मेला नहीं लगा था और उसके बाद अब कोरोना आ गया था, उसके बाद नहीं लगा। लेकिन एक बार मेला सद्भावना नाम से लगाया गया, इस सद्भावना नाम से किया गया, लेकिन एडिशनल एसपी का जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उसके बाद चर्चाओं में चला है। और उसके बाद अब बहराइच के बाद और कई स्थान जहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है वहाँ पर इस तरह की सवालिया निशान हो रहा है। सभी लोग इस निजी मेले को पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से और राजनीति शुरू हो चुकी है, और राजनीतिक में संभल के एमपी जियाउर रहमान फर्क ने जिस तरह से ट्वीट किया गया है, उन्होंने कहा अधिकारियों पर सवालिया निशान करा है कि संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस तरह का कोई इतिहास नहीं था। जब सोमनाथ पर लूट की बात की गई थी तो उस टाइम बताया कि उनकी उम्र 11 साल की थी। तो सीधी तौर पर नकारते हुए कहा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक की जा रही है और इस तरह का इनके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भेजते हुए ट्वीट किया गया है। ट्वीट के बाद अब राजनीति के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टियां हो, दूसरी पार्टियां हो, अभी राजनीति शुरू कर दी है और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इधर सफल की विदेश, अभी आपको बता दें कि जिस तरह संभल की अजय बंदा मिश्रा ने जो निजा कमेटी है उसको 5 लाख रुपए मुचलकों द्वारा पाबंद किया गया है। अगर किसी तरह से कोई शांति भंग होती है तो 5 लाख रुपए का मुचलका इनको दिया गया है और उन पर कार्रवाई की बात की भी जा रही है। लेकिन इधर ग्रामीण जो एक नेजा लगता है, उनके लोगों ने मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमें मोहम्मद गजनी के नाम से नहीं लगाएंगे, बल्कि हमें जो मेला लगाना है वो सद्भावना के नाम से लगाएंगे। तो सीधी तौर पर अब नाम भी बदला हुआ जा रहा है। और मुजम्मिल देखिए, ये सद्भावना का भी आपने जिक्र किया है कि सद्भावना मेले के नाम से, इसको लेकर पहले भी ये भी कहा गया था, जब परमिशन लेने के लिए पहुंचे थे उनका ये कहना था कि हमने तो पहले से ही कहा है कि अब मेले का नाम भले बदल दे, अब इस मेले को हम सद्भावना मेले से जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि इससे रोजगार भी है और जिन लोगों को रोजगार मिलता है उनकी वजह से ही वो परमिशन लेने के लिए पहुंचे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब जो कपूरी लोग हैं, ग्रामीण से शाहबाजपुर कला 4-5 गाँव के लोग पहुंचे थे, प्रधान पहुंचे थे, उन्हें हमें जो है अब सद्भावना के नाम से चाहिए और सद्भावना जो मेला है वही हम उसी हिसाब से आयोजित करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल सरगर्मियां की गई हैं, एक तरफ औरंगजेब के कब्र की बात करें तो दूसरी तरफ संभल के लेजिंग की बात करें, क्योंकि अभी संभल में 24 नवंबर का हिंसा हो चुकी है, उसके बाद अभी शांत नहीं था, अभी संभल लगातार सुर्खियों में आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन मुजम्मिल देखिए, एक तरफ तो मेले को लेकर परमिशन नहीं मिलना संभल में, दूसरी तरफ इसको सियासी रंग भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि औरंगजेब के बाद अब ये मुद्दा उठाना, यानी कि गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं। ऐसे में ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार विदेशी आक्रांताओं का हम गुणगान क्यों करें। बात जहाँ तक है, एडिशनल एसपी ने ऐतिहासिक बात की गई है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से यहाँ पर लूटपाट की गई, सोमनाथ पर हमला किया गया और यहाँ पे हिंदुओं को काटा गया, तो इन सारी चीजों को लेते हुए लगातार एडिशनल एसपी की बात किया गया। लेकिन वो जो कमेटी थी जहाँ पर 18 तारीख को एक झंडा गड़ता है, जिसको बोलते हैं जो पटाखा टाइप का होता है, और वो ध्वज गड़ के मेला शुरू हो जाता है, तो वो 18 तारीख को अब नहीं गड़ा है, इसलिए अब मेला नहीं होगा। सीधी तौर पर प्रशासन ने कह दिया किसी हाल में जाने देंगे, जो लोग नेता करेंगे उनके खिलाफ राजद्रोही का भी मुकदमा होगा। फिलहाल 5-5 लाख रुपए द्वारा उनको पाबंद किया गया है, लेकिन दूसरी तरह की अब सद्भावना मेले के नाम से इजाजत चाहती है।
बिल्कुल मुजम्मिल, और देखिए आज क्योंकि जियाउर रहमान वर्क की तरफ से भी कुछ इसी तरीके का ट्वीट भी सामने आया, यानी कि एक तरफ इसको परमिशन भले नहीं मिल रही है लेकिन इस पर सियासत भी दबकर हो रही है। मैं आपको बता दूं कि लगातार अब राजनीतिक सियासत शुरू हो गई है और इस सियासत के बीच में मेला हो, औरंगजेब की खबर हो, ये दूसरे मुद्दे हो, सिर्फ लगातार इस पर सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यूपी के बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर कि गाजी के नाम से यहां पर ये मेला लगता है, लेकिन अब इसकी धीरे धीरे जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि मसूद गाजी की जो मजार है आखिरकार उस पर मेला क्यों लगाना, विदेशी आक्रांता था और ऐसे में सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया है, और आखिरकार जिस इंसान ने मंदिर को लूटने का काम किया उसको भला यहां पर उसका गुणगान कैसे करने दिया जाएगा। और इसी को लेकर देखिए अब लगातार इस मेले के विरोध में सुर यहां पर उठ रहे हैं, और मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग फिलहाल पहुंचते रहते हैं, लेकिन इस बार कुल मिलाकर हिंदू संगठन की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि अब यहां पर किसी भी तरीके का मेला नहीं लगना चाहिए। संभल में इसको लेकर पूरे तरीके से प्रशासन ने यह कह दिया कि मेला नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग मेले को लेकर अनुमति लेने के लिए पहुंचे थे उन्होंने कहा है कि सद्भावना मेले के नाम से इस मेले का आयोजन होगा, तो ऐसे में मेला उनके नाम पर नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि मेले को लेकर जिस तरीके से मसूद गाजी के नाम पर यह मेला लगता है, नाम बदल लेने से ऐसा कुछ नहीं है कि उस मेले पर कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन सीधे तौर पर हिंदू संगठन का यह भी कहना है कि यह मेला नहीं लगना चाहिए। दूसरी तरफ बहराइच की बात करें, क्योंकि बहराइच में भी जेठ मेले के नाम से यहां पर मेले का आयोजन होता है, तो इसको लेकर भी अब लोगों की तरफ से मांग उठ रही है कि यहां पर भी, क्योंकि संभल में मेले को लेकर अनुमति नहीं मिली है, तो ऐसे में बहराइच में भी मेले को लेकर अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसे में उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि हम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। तो सैयद सालासर मसूद ने भारत में जबरन धर्म परिवर्तन करवाए, और ऐसे में आक्रामकता को लेकर और इसको पूरे तरीके से यहां पर गुणगान किया जा रहा है, और इसके विरोध में अब आखिरकार सुर उठने शुरू हो चुके हैं। और बहराइच से हमारे सहयोगी मसूद कादरी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मसूद, अगर बात करें, क्योंकि देखिए संभल में तो अनुमति नहीं मिली है, संभल में तो सीधे तौर पर प्रशासन ने कह दिया कि मेला नहीं लगेगा। बहराइच में ये मेला जेठ मेले के नाम से होता है, अब इसको लेकर भी सुर उठने लगे हैं कि आखिरकार क्यों गुणगान करना, क्यों इसको लेकर मेला लगाना। दरअसल इस जो सैयद इसको करके विवाद में गया दशकों से इस यहाँ के दरगाह को लेकर विवाद होते रहे, और उसे सूरजकुंड कहा जाता रहा। एक पक्ष से सूरजकुंड कहता है और दूसरा पक्ष से सैयद सलाम की दरगाह कहता है, और कहना है उन लोगों का कि यहाँ पर कभी सूरजकुंड हुआ करता था जहाँ पर दरगाह है। ये विवाद कोई नया नहीं, बहुत पहले का है, लेकिन इसे नया रूप दे दिया गया है। ये नए सिरे से ये जिन फिर से निकला है दरगाह का, और इस जिन ने राजनीति पकड़ ली है। अब इसको लेकर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। हमारे साथ अगर आप कहें तो और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर ब्राह्मण संघ के अधिवक्ता है हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम शुक्ला जी, कहीं आगे उनसे जानता हूँ कि इसको लेकर क्या विवाद है और वो इसे किस दृष्टि से देखते हैं, और ये समाज जो दरगाह है वो क्या है और उसे किस दृष्टि से माना जाता है। आपका शुभ नाम? सतेंद्र शुक्ला हूँ, देश अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ। क्या विवाद है और क्या आपको लग रहा है? ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो तुगलक काल में जो यहाँ पे जो बता रहे हैं इतिहासकार, उस हिसाब से यहाँ पे एक आश्रम था कुंड का, और उस जगह पर एक मजार का रूप दिया गया। क्या सही है क्या नहीं सही है तो भारत के इतिहासकार ही बताएंगे, और ये सर्वेक्षण का विषय है कि क्या है क्या नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो ओरिजिनल है उस चीज को ध्यान रखें और शांतिपूर्ण माहौल बनी रहे। जो किसी के धार्मिक, मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है कि प्रत्येक धर्म की आस्था को ठेस न पहुंचाया जाए, जो आस्था है उसके हिसाब से चला जाए। रही बात ऐतिहासिक स्थल की, तो उसका
तमाम आज के आधुनिक युग में तमाम चीजें उपलब्ध हैं, उसको साक्ष्य के आधार पे उसकी जांच करवा लें कि क्या था क्या नहीं था। तमाम अभिलेख हैं उसकी जांच करवा लें, तमाम पुराने इतिहासकार हैं उनकी इतिहासकारों से जानकारी प्राप्त कर लें, तमाम किताबें हैं जिन पर पुराने जमाने में सब चीजों के युद्धों का जिक्र है। ऐसा तो है नहीं कि कोई नई चीज है, जानकारी नहीं है, यहाँ है, विदेशों की किताबों में है, वहाँ के इतिहासकारों की किताबों में है, कोई चीज छिपी नहीं है। अगर सच्चाई है तो सरकार को चाहिए कि सच्चाई को सामने लाए और तब तक किसी धर्म को ठेस न पहुंचे उसकी आस्था का, इसका भी सरकार ध्यान रखे। जांच हुआ परंतु आस्था का ध्यान रहे। पंडित जी आपका शुभ नाम? अनुज रोड और साहब ये क्या विवाद है और क्या चाहते हैं, क्या मांग बराबर उठ रही है? मांग बराबर उठ रही कि पहले बाला ऋषि का आश्रम था और जो है यहाँ दूर था, और तो उसको सर्वेक्षण करा के स्थानीय पुरुष बनाए। इसको इसका सर्वेक्षण का, इसकी जांच कराई जाए, ये आपकी मांग है। क्या मांग है आपकी? आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक त्रिपाठी एडवोकेट है। सर आप और क्या विवाद है जो दरगाह है, जो गाजी की दरगाह को लेकर विवाद शुरू हुआ है, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं और क्या है आपके दृष्टि में क्या होना चाहिए? सही कर रहे हैं आप। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो दरगाह का मेला लगता था बहराइच में, तो हमारे पूर्वजों के हिसाब से जो जानकारी दी गई है कि वहाँ एक आश्रम हुआ करता था और सूरकंड का स्थापना था आदिकाल से। तो बाकी आलोचना की कोई बात नहीं है, किसी धर्म विशेष की मैं आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार हमारा धर्म प्राचीन काल है और आदिकाल से चला आ रहा है और उसी की पद्धति से सारा कुछ हो रहा है कार्य। तो मेरा मानना है कि वहाँ मेला नहीं लगना चाहिए, दरगाह का जो मेला लगता है वो मेला नहीं लगना चाहिए। बाकी किसी विशेष धर्म और हमारा भारत का जो संविधान है धर्म निरपेक्ष का बात को कहता है, तो इसकी मैं आलोचना नहीं करता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म पर गर्व करता हूँ और सनातन की बातों का मैं अनुसरण करता हूँ। क्या मांगे रही है? मांगे यही रही है कि यहाँ जो है मेला नहीं लगना चाहिए और यही तो है मेला नहीं लगना चाहिए। आप क्या आज अब आप हमारे साथ यहाँ पर दरगाह शरीफ के निवासी और वहाँ के जो खादिम होते हैं, जिसे पुजारी कहते हैं, वो वहाँ पर यहाँ मौजूद है। जो दरगाह के पुजारी है, खादिम है, मसूद नाम है आपका। क्या नाम है आपका और क्या आपका कहना है संबंध? मोहम्मद मसूद अली मसूद खादिम दरगाह शरीफ। इस वक्त जो दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जो नया विवाद छिड़ा हुआ है, उस पर मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो ये आज पुरानी बातों को कुरेदा जा रहा है, अभी हम आने वाले 15 अगस्त को हम 78वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे और हम बातें कर रहे हैं 1000 साल पुरानी। हमारा भारत देश 1947 में आजाद हो गया। जो मंदिर है वो मंदिर है, जो मस्जिद है वो मस्जिद है, जो दरगाह है वो दरगाह है। तो आज क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या ये संविधान के अनुरूप है? ये संविधान के विरोध में है? नहीं, संविधान मांग तो इनकी ये है कि इसका सर्वेक्षण बिल्कुल। और मसूद देखिए, यहाँ पर एक तरफ सुर उठ रहे हैं विरोध के, तो दूसरी तरफ ये भी है कि जो इतिहास में लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, ये इतिहासकार ही बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आखिरकार मेले को लेकर संभल में जिस तरीके से अनुमति नहीं दी गई, अब बहराइच में भी कुछ उसी तरीके के सुर उठ रहे हैं। हिंदू संगठन लोगों का कहना है कि आखिरकार यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं होना चाहिए और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर जेठ नाम से मेला लगता है वो मेला नहीं लगना चाहिए, आक्रमणकारी था और ऐसे में जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर को लूटा है और हिंदुओं पर अत्याचार किया है, ऐसे किसी की याद में इस तरीके के मेले का आयोजन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।